कहानी दामाद। अमित के सामने आई आशा की सच्चाई। अमित आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के चलते उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे थे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि अमित की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। अमित के गांव के एक दलाल ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफी अमीर घर में करवा दिया। अमित तो गांव की ऐसी लड़की चाहता था जो उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस दलाल ने उसके पिता को क्या घुट्टी पिलाई थी कि उन्होंने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और अमित के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी। शादी से पहले अमित को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। अमित की मां ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने अमित के पिता से कहा भी कि अमित को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। खैर, शादी हो गई और अमित को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो अमित को कार भी दे रहे थे, लेकिन अमित ने मना कर दिया कि वह दहेज लेने के भी खिलाफ है, लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वह मान गया। सुहागरात को ही अमित को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी आशा ने न तो उसके माता पिता की ही इज्जत की थी और न ही सुहागरात को उसने अमित को अपने पास फटकने दिया था। अमित ने आशा से भी कई बार पूछा भी कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के तीसरे दिन अमित अपनी मां और पिताजी के कहने पर एक रस्म के मुताबिक आशा को छोड़ने ससुराल चल दिया। अमित और आशा ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। अमित की ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रास्ते में आशा अमित से आगे चलने लगी। अमित ने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उनकी तरफ आ रहे थे। वे आशा को देखकर रुक गए और आशा भी उनको देखकर काफी खुश हुई। अमित जब तक आशा के पास पहुंचा तब तक वे दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। आशा के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। अमित के पास आने पर आशा ने अमित को उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया और अमित ने भी नहीं पूछा। अमित अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल आशा को देखकर खुश हुए और अमित की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आशा की मां उसे लेकर अंदर चली गई और अमित बाहर बरामदे में खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। अमित के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अमित चुपचाप बैठ गया। उसे वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अमित के सालों ने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अमित को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। अमित थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर अमित की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। अमित खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको हैरानी हो रही थी कि किसी ने उससे चाय तक की नहीं पूछी थी। अमित उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अमित के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। अमित ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। अमित के ससुर बहुत शराब पी चुके थे, इसलिए वे अब होश में नहीं थे। वे बोले, देखा मेरी अक्ल का कमाल। मैंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी कैसे एक गरीब लड़के से करा दी, वरना आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वे जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनकी इस बात का समर्थन किया। अमित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। तभी अमित की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वे तुरंत अंदर गए। अब अमित को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपना रोब दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी आशा से कर दी होगी। तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। अमित का सिर चकरा रहा था। वो तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अमित ने अंदर देखा कि आशा एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब वो किसके साथ अपना मुंह काला करा आई। अमित को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी शादी किसी बिगड़ल लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने आशा के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। आशा बिल्कुल चुप थी और वो अपनी पिटाई का भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। आशा की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तभी पता नहीं अमित को क्या सूझा कि वो अंदर पहुंचा और अपनी सास से आशा को मारने को मना किया। अमित को अंदर आया देख सास ससुर घबरा गए। ससुर का तो नशा भी उतर गया था। वे समझ चुके थे कि अमित ने सब सुन लिया है। अमित के ससुर अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था। तभी अमित के ससुर एक झटके से उठे और कमरे से अपनी दोनाली बंदूक ले आए और आशा की तरफ तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शादी कराई है और अब यह मुंह काला कराकर पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी अमित ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और एक तरफ फेंक दी। वो बोला, चलो आशा, मेरे साथ अपने घर। आशा ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमित की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। अमित के ससुर बोले, अमित, तुम आशा की इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो? अमित बोला, आप सब लोगों के लाड प्यार की गलती आशा ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छिपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा दी। अमित थोड़ी देर रुका और फिर बोला, आशा की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए लेकिन अमित ने उन्हें उठाया और आशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। आशा अमित के पीछे पीछे होली। अमित के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे। अमित और आशा पैदल ही जा रहे थे तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले जो उन्हें आते हुए मिले थे। अब की बार वे दोनों पैदल ही थे। आशा को देख उनमें से एक बोला, चलो आशा डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। इतना कहकर वे दोनों बड़ी बेहूदगी से हंसने लगे। उनमें से एक ने आशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अमित ने उसे पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो आशा ने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और लातों से अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में वे दोनों ही वहां से भाग खड़े हुए। आशा का साथ देना अमित को अच्छा लगा था। अमित ने आशा का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर अमित ने अपने माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब आशा ने अमित के घर को इस तरह से संभाल लिया था कि अमित सब कुछ भूल गया। आशा ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात कही तो अमित ने कहा, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? आशा अमित के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। अमित ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वह बोला, आशा, तुम्हारे ये पछतावे के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता हैं। आशा अमित के गले लगकर रोए जा रही थी। दूर शाम का सूरज नई सुबह में दोबारा आने के लिए डूब रहा था।